वेलकम टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। देखो, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले पार्ट में हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, क्या क्या है। डिस्टेंस फार्मूले के बारे में हम लोग ने डिस्कस करे थे। बराबर, डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, उसका प्रूफ भी देखे थे हम लोग ने। बारीक से बारीक चीज़ देखे थे, क्वाड्रेंट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, मतलब पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, पूरा डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। बराबर, अभी हम लोग देखने वाले सवाल एक्सरसाइज जो है अपना पहला, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है 5.1 है ना, 5.1 का दूसरा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। समझ में आ रहा है। अब अपने को प्रूफ करना है कि ये कॉलिनियर है या नहीं। सबसे पहले ध्यान देखिए, अब प्रैक्टिस सेट का ये 5.1 है। क्या है, प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज नंबर 5.1 का है। बराबर, 5.1 का दूसरा सवाल है। क्या दिया हुआ है अपने को, पहला सवाल ए बी सी, एक पॉइंट दिया हुआ है ए अपने को कितना दिया हुआ है 1, -3, और बी अपने को दिया हुआ है 2, -5, और सी अपने को कितना दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है अपने को -4, 7। बराबर, ठीक है। अब ये अपने को दिया हुआ था क्वेश्चन, मैं लिख लिया हूँ, ठीक है। मेरे पास बुक्स नहीं है, मैं मोबाइल से डाउनलोड करके लिखा हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, क्या सवाल क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। अब कॉलिनियर हमें बताना है कि पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहले हमें कॉलिनियर को समझना पड़ेगा। कॉलिनियर कहते किसे है, व्हाट इज कॉलिनियर, कॉलिनियर होता क्या है, कॉलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं। जब तक कि हम कॉलिनियर को नहीं समझे, तब तक हम सॉल्यूशन को समझ नहीं सकते। बराबर, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, एक लाइन है, सपोज मान लो एक लाइन है मेरे पास। अगर इस लाइन के ऊपर अगर पॉइंट प्रेजेंट है, जैसे कि एक पॉइंट प्रेजेंट है ए बी सी, एक छोटी सी डेफिनेशन है, मतलब मोटा मोटा एक डेफिनेशन हम लोग ये बोल सकते हैं। कॉलिनियर क्या होता है सर, अगर एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट प्रेजेंट है, नॉर्मल डेफिनेशन है। हाँ, नॉर्मल डेफिनेशन क्या है, अगर ये तीनों पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी प्रेजेंट ऑन अ लाइन एल, दैट वी से दैट पॉइंट ए बी सी इज अ कॉलिनियर पॉइंट। ओके, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर, एक ही लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट्स है ये कॉलिनियर है। एक तो ये डेफिनेशन हो गए मोटा मोटा डेफिनेशन, लेकिन हमें प्रूफ करना है कि कॉलिनियर है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी का हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी का हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ए और बी का डिस्टेंस कैसा निकालेंगे, सबसे पहली चीज़ इधर ध्यान देखिए, ए और बी का मुझे डिस्टेंस निकालना है। किससे, कौन से फॉर्मूले से निकालेगा, आप लोगों को तो पता ही है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को, √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा। अभी इधर ध्यान देखिए, ए बी का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे पहला, फिर उसके बाद हमारा सेकंड रहेगा बी सी का डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना, पहला हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। जो भी आएगा वो तो हम बाद में देखेंगे। फिर हमें डिस्टेंस बी सी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस बी सी निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस ए सी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ए सी निकालना पड़ेगा। अगर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस को ऐड करने पर अगर ये दोनों डिस्टेंस मिलता है, समझ में आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इक्वल आता है डिस्टेंस ए सी के, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ए बी सी इज अ कॉलिनियर पॉइंट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल आ जाए डिस्टेंस ऑफ ए सी के, तब हम क्या कह सकते हैं, ये जो पॉइंट्स है ये क्या है, कॉलिनियर पॉइंट है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट अपने को अप्लाई करना है, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे सब लोग, पे अटेंशन, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, इसको लिखना है, लिख लो, ये कौन सा हमें यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे इधर ध्यान से देखेंगे कि हमारा ये कॉलिनियर पॉइंट्स आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज़, हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, लेट करना। क्या करना, लेट करना। लेट कर लेंगे, क्या हमारे पास ए क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास दिया 1, -3 दिया हुआ है, 1, -3 दिया हुआ है। इसको क्या मान लेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू बोलते हैं, यानी कि
इक्विवेलेंट बोलते हैं। इक्वल टू तो ये है, इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे। b हमारे पास क्या दिया हुआ है, b हमारे पास दिया हुआ है सर 2 -5, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू x2 y2 मान लेंगे। समझ में आ रहा है। इसको लेट करना अपनी मर्जी से। और c क्या दिया हुआ है अपने को, c इज इक्वल दिया हुआ है अपने को -4 7। इसको क्या मान लेंगे, x3 y3। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, मैं एक ऐसा रफ डायग्राम बनाया। यहाँ पर मेरे पास पॉइंट ए है, यहाँ पर मेरे पास पॉइंट बी है, और यहाँ पर मेरे पास पॉइंट क्या है, सी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अब पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, ए बी का डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। डिस्टेंस ऑफ ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, √ऑफ ए बी का निकालना है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर करना है क्या बेटा, अपने को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। क्या करना है, वैल्यू को सिर्फ पुटअप करना है। x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे क्या रखूँगा, 2 रखूँगा। ये माइनस का माइनस लिखा। समझ में आ रहा है। अब x1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है, यहाँ पे 1 लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का प्लस लिखा। y2 की वैल्यू कितनी मेरे पास -5 है, ठीक है। ये माइनस का माइनस लिखा। y1 की वैल्यू कितनी -3 है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 3 का 3 इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये रूट पूरा रहेगा, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा, √ऑफ अंडर, 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा प्लस। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 2 बचे। बड़े नंबर की साइन लगाएंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब ये क्या हो जाएगा बोले तो √ऑफ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ये कितना हो गया, √5 हो गया। ये क्या निकाल लिया अपन, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लिए। समझ में आ रहा है बेटा। ये डिस्टेंस ए बी निकाले, कुछ किसी में दिया होगा नहीं ना, तो सीधे क्या लिखे, यूनिट लिखेंगे। समझ में आ गया, दिख रहा है। अच्छा, अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा बोलो तो, अभी क्या निकाला, ए बी का डिस्टेंस हम लोग ने निकाल लिया, कितना मिला, √5 मिला, बराबर। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, बी सी का डिस्टेंस निकालना है। किसका डिस्टेंस निकालना, बी सी का डिस्टेंस निकालना है। तो बी सी का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो लिखना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ बी सी। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी सी का डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा कैसा रहेगा फॉर्मूला, x3 - x2 का होल स्क्वायर, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस, समझ में आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा, y3 - y2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा, y3 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर भी क्या करना है अपने को, वैल्यू सिर्फ पुटअप करना है और आंसर निकालना है, सिंपल। x3 की वैल्यू कितनी मेरे पास -4 है, यहाँ पे लिखा -4 माइनस x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है, यहाँ पे 2 लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस y3 की वैल्यू कितनी मेरे पास, y3 की वैल्यू कितनी है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखा माइनस y2 की वैल्यू कितनी मेरे पास -5 है। ये वाला माइनस और ये वाला -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे +5 लिख दिया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बोले तो अंडर रूट ऑफ। अब इधर ध्यान देंगे बेटा गौर से, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। बड़े नंबर की साइन लगाएंगे और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये प्लस का प्लस लिखा, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे, अंडर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर कितना होगा, -6 का स्क्वायर +6 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैं 144 लिख दिया। समझ में आ रहा है बेटा। अब इधर ध्यान देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इधर ध्यान देंगे, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा बोले तो बेटा 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 के 0 कैरी 1 आ जाएगा, 4 3 4 7 7 और 1 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये 1 का 1 आ गया। अब 180 है ये। अब 180 को उसको अपने को ऐसा कुछ तो नंबर छुपा हुआ है इसके अंदर जिसका स्क्वायर रूट होगा, कोई ना कोई स्क्वायर रूट होगा, तो अपने को नहीं मालूम है। तो क्या करना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो ऐसा सिस्टम से आप लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखो इधर लिखना पड़ेगा 180 और इसको 2 से फैक्टराइज कर लो, 2 से डिवाइड होता है 2 9 मतलब 2 9 18, ये 0 इधर आ गया। फिर ये भी 2 से कटता है तो 2 4 8, एक बाजू में गए 10 हो गया, 2 5 10। ये किससे कटता है, ये 3 से कैंसिल होगा तो 3 1 3, एक बाजू में गया 3 5 15। ये किससे कटता है 3 5 15। ये किससे जाएगा 5 से जाएगा, 3 5 1
5। अच्छा बेटा एक बात याद रखना, ये जितने भी नंबर है ना 2 2 3 3 5, ये जितने भी नंबर है ना बेटा, ये सारे नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर 180 ही आएगा। तो अभी इधर ध्यान देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 12 का 12 बने 24, 12 तिया 36, तो 36 पंजे 180। तो मैं 36 का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ, तो ये इधर क्या आ जाएगा बेटा बोले तो इसको लिख सकते हो 36 मल्टीप्लाई बाय 5। समझ में आ रहा है? 36 का रूट कितना होता है? 6 होता है, और ये कितना आ जाएगा? √5। ये अपने को क्या मिल गया? डिस्टेंस BC मिला। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस BC मिलने के बाद आप लोग को क्या करना है, अब BC तो मिल गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BC की वैल्यू कितनी मिली? 6√5, यहाँ पे 6√5 लिख दिया, बराबर। अभी हमें चेक करना है, किसका डिस्टेंस निकालना है? AC का डिस्टेंस निकालना है। समझ में आ रहा है? अभी इधर ध्यान देखिए, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन, देखो यहाँ पे दिख रहा है बेटा, ठीक है। अभी इधर ध्यान देखिए, हमारा काम क्या है? AB निकाल लिए, BC निकाल लिए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? AC का डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल होगा, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ AC इज इक्वल होगा √, दिख रहा है? √, क्या होगा? AC का निकालना है मुझे, तो AC का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x3 - x1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस और ये क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा? y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो? y3 - y1 का होल स्क्वायर। ये रूट पूरा रहेगा। अभी हमें करना क्या है? सिंपल, हमें करना क्या है? वैल्यू को पुटअप करना है। x3 की वैल्यू क्या है हमारे पास? x3 की वैल्यू सर -4 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? -4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? x1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का प्लस, y3 की वैल्यू कितनी है? y3 की वैल्यू सर 7 है, तो यहाँ पे मैंने कितना लिखूंगा? 7 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -3। ये वाला -3 और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? +3, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? √, माइनस प्लस होता है, 4 और 1 5 लिख दिया मैंने, बड़े नंबर की साइन लगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 3 कितना हो जाएगा? 10, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कितना हो जाएगा बोलो तो बेटा? 5 का मुरब्बा कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। समझ में आ रहा है? ये कितना हो जाएगा बोले तो? 125 हो जाएगा। और 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 125, 25 पंजे 125, 25 का रूट कितना होता है? 25 का रूट होता है 5, और ये हो जाएगा √5। तो डिस्टेंस ऑफ AC कितना निकला अपने को? 5√5 यूनिट निकला। इधर यूनिट लिखना मैं भूल जाता, इधर लिख देंगे यूनिट और इधर लिख देंगे यूनिट। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये आ गया यूनिट, ठीक है। अब हमें पूरा AC हमें कितना मिला? 5√5 मिला, 5√5 मिला, बराबर। अभी इधर ध्यान देखिए, पे अटेंशन। अभी हमारा टारगेट क्या था? हमारा लॉजिक ये बोलता है डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ AC के, बराबर। अगर ये इक्वल आता है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हम बोल सकते हैं पॉइंट ABC इज अ कॉलिनियर पॉइंट। डिस्टेंस AB कितना निकला था हमारा? √5 निकला था, प्लस डिस्टेंस BC कितना निकला था हमारा? 6√5 निकला था, बराबर, इज इक्वल टू डिस्टेंस AC कितना निकला? 5√5 निकला। समझ में आ रहा है? अब ये 1√5 और 6√5 कितना हो जाएगा? 7√5 हो जाएगा, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 5√5। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, दिख रहा है ना? क्या ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? ये नॉट इक्वल टू डालेंगे तो क्या लिखेगा आंसर में? पॉइंट ABC इज अ नॉट अ कॉलिनियर पॉइंट। समझ में आ रहा है? या तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, द गिवन पॉइंट्स आर नॉट अ कॉलिनियर पॉइंट। ऐसा आप लोग को लिख के लेना है, सारा सवाल ऐसे ही करना है। आप लोग इसको लिख के लो, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज 5.1 का दूसरे का मैं पहला सवाल आप लोग को करा चुका हूँ, बराबर। अब इसके अंदर क्या बोला है? डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। आप लोग को बताना है कि ये जो पॉइंट्स है कॉलिनियर है यानी मैं कॉन्सेप्ट बता चुका, एक सवाल करा, बाकी का 3 क्वेश्चन एकदम सेम ऐसे ही करना है। सवाल नंबर 2 में दिया L, M, N, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब 3 पॉइंट दिया हुआ है, L, M, N अपने को दिया है। L क्या है? -2, 3, M है अपने पास 1, -3 और N है अपने पास 5, 4, ठीक है। अब ये सवाल नंबर 3 में RDS दिया हुआ है 0, 3, R अपने को दिया हुआ है, D अपने को 2, 1 दिया है, S अपने को 3, -1 दिया हुआ है। चौथे सवाल में अपने को PQR दिया हुआ है, PQR ये दिया हुआ है अपने को, समझ में आ रहा है। अब P में क्या है? पॉइंट्स -2, 3 है, Q में क्या है? 1, 2 है और R में क्या है? 4,
1 है। ठीक है, ये 3 सवाल है, आप लोग को खुद ट्राई करना है। ठीक है, अभी एक एक क्वेश्चन में करा हुआ तो काफ़ी लंबे वीडियोस बनेंगे, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन करा एक ही टाइप के, बाकी आप लोग खुद करो। आप लोग खुद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कॉलिनियर है या नहीं है, जो भी आंसर आएगा आप लोग का। ठीक है, इसको करके लो, और कुछ हार्ड नहीं, वैसे नेमली मतलब जैसे अपन करते हैं, खाली नाम चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया, पूरा प्रोसीजर A to Z प्रोसीजर पूरा सेम रहेगा, कुछ हार्ड नहीं बेटा। आप लोग खाली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, हार नहीं मानना है। अपने टाइम टेबल का एक शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल कैसा बनाना है आप लोग एक देखो मेरा टाइमिंग क्या है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल कॉलेजेस बंद है, जो भी है आप लोग एक पर्टिकुलर बनाओ। देखो 10वीं है, बार बार 10वीं नहीं आती है आप लोग को, 10वीं बार बार नहीं आती है। मैं बार बार आप लोग को एक ही चीज़ पूरा पढ़ाई पे ध्यान दो, जितना मेरे से हो सक रहा है मैं आप लोग को फुल सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा नंबर है 9082248639, ये मेरा नंबर है। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है। कुछ अगर डाउट होता है तो डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, सर ऐसा रहेगा तो ऐसा कैसा करेगा। ठीक है, अगर बाई चांस अगर मैं आप लोग का कॉल नहीं उठा पाता हूँ तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, सर ऐसा है। लेकिन हो सके तो अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप पे ज़्यादा पूछे। कभी कभी क्या होता है, मैं लेक्चर्स में रहता तो मेरा फ़ोन साइलेंट रहता है, तो इसलिए मैं उठा नहीं पाता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था, ये आप लोग खुद से ट्राई करो, कुछ हार्ड नहीं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, बहुत हद से ज़्यादा। समझ में आ रहा है, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक करो और शेयर करो अपने कॉन्टेक्ट्स में, जो दूसरों को भी हेल्प मिल सके। अगर आपको ये वीडियो से या और भी वीडियो से अगर थोड़ा भी सीखने मिला है ना, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बी केयरफुल।